क्या हुआ सृष्टि? तू ऐसे क्यों बैठी है? वो माँ, मैं यहाँ कुछ ढूंढ रही थी, ढूंढते ढूंढते ऐसे बैठ गई, बैठने का मन कर गया। सो मन कर गया? ए जानकी, तुझे पता है जानकी, वो नील जिसने बुलबुल के साथ बदतमीजी की थी और फिर अभी ने उसे बहुत मारा था, उसने ना हमारी प्रीता को मोहल्ले में छेड़ा। मैंने मना किया, तू तो जानती है ना कितना घटिया और गुंडा किस्म का कॉर्पोरेटर है। क्या जरूरत है उसके मुंह लगने की। इसीलिए मैंने कहा कि मैं एमएलए जी से बात कर लूंगी और एमएलए से बात कर भी ली है मैंने। सच कहूं, मन करता है कि अब तेरी आवाज वापस आ जाए। मैं बच्चों को कुछ भी समझाती हूँ ना तो उन्हें कई बार समझ में नहीं आता। तू उन्हें समझाएगी अपने तरीके से तो शायद समझ में आ जाए। होता है ना, माँ जब कहे तो हर बात सही नहीं लगती, लेकिन कोई दूसरा समझाए तो लगता है शायद ठीक है। तू ही बता, कोई जरूरत तो नहीं है ना उन लोगों से उलझने की। जो बात करके हो सकती है उसके लिए तैश में आने की क्या जरूरत? अगर कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो कीचड़ अपने ऊपर भी तो आएगा। बस इसीलिए तो मना करती हूँ मैं कि जाकर उनसे मत उलझो। लेकिन आज जब वो माता के जागरण के लिए चंदा लेने आया ना तो मैंने दबे शब्दों में उसे सुना दिया। कहा कि हिम्मत भी मत करना मेरी बेटियों से उलझने की और उनसे बदतमीजी करने की। वैसे तो यहाँ सब लोग समझदार हैं, उन्हें लगता है कि वो जो करते हैं बहुत ही समझदारी से करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने अगर रोका तो कोई गलती तो नहीं की, उनकी भलाई के लिए रोका ना। शायद उन्हें ये बात समझ में आ जाए कि मैं जो कुछ करती हूँ उनके भले के लिए करती हूँ। मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। ने बिल्कुल सही कहा था जानकी आंटी, मैंने जोश में आके बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे नहीं पता था वो लोग इतने खतरनाक होंगे। इंसान नहीं है वो लोग, हमारे हमारे। दूर हटो तुम मुझसे। तुम इतने बड़े स्टूपिड कैसे हो सकते हो? मैं कहां से स्टूपिड हुआ? हाँ, तुम्हारा दिमाग पंक्चर हो चुका है क्या? मैंने क्या किया? मैंने तापसी का मर्डर किया क्या? उस भाड़े के गुंडे ने मार डाला उसे। मैंने उस भाड़े के गुंडे को सिर्फ इतना इंस्ट्रक्ट किया था कि तू कुछ ऐसा कर जिससे तापसी कोमा में चली जाए, पर उसका तो दिमाग ही आउट, एक नंबर का गधा है। बिना सोचे समझे उसने तापसी का मर्डर कर दिया। एंड ऊपर से मुझे धमकी देता है कि तापसी की डेड बॉडी मेरे घर पहुंचा देगा। अरे वो गधा है कि नहीं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे डर लग रहा है। क्यों मतलब? तुम्हारी वजह से। अरे तुम गलती पे गलती कर रहे हो, तापसी के जाल में फंस गए। अरे फंसे तो फंसे, कम से कम अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अपनी साइड रखते थे, लेकिन नहीं। चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपनी साइड पे ले लेते। वाह, क्या बात है। इस वक्त ये सब बोलना बहुत इजी है। उस वक्त तुम्हें क्या हुआ था? उस वक्त तुम उसे हेट करती थी और वो तुम्हें हेट करती थी, और तुम दोनों के बीच में फंस गया था मैं, पृथ्वी। शट अप। तुमने उसे बढ़ावा दिया था ना? क्यों? क्योंकि तुम्हें क्या कहती थी? ओह पृथ्वी इज माय हीरो, शी इज वेरी हीरो। यू शट अप नाउ। तुम शायद ये भूल रही हो कि मैं अभी भी तुम्हारा बॉय। आई एम सॉरी, बट एक्चुअली मैं बहुत डर गई हूँ। ये मर्डर, आई मीन टू से हमारे अलावा उस नील को भी पता है। और तुम्हें पता है कि मर्डर कभी छुपता नहीं है, और अगर तापसी की मर्डर का राज किसी को पता चल गया तो हमें जेल हो जाएगी, हमें फांसी भी हो सकती है। कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा बेबी, क्योंकि उस भाड़े के गुंडे ने मुझसे कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, बस कुछ पैसों की डिमांड की है उसने, जो मैं उसे पहुंचा दूंगा।
तो फिलहाल हमें इन छोटी मोटी बातों का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। हमें सिर्फ अपने मकसद पर कंसंट्रेट करना है, मतलब कि प्रीता पर। और आज वहां लूथरा हाउस में पूजा है जहां तुम्हें भी जाना है और मुझे भी। ओहो, भाई सरला कितनी देर लगेगी अभी आने में? ओहो बीजी, आप भी ना पहले तैयार हो गए हो इसलिए सुनाने से बाज नहीं आते हो, वरना हमेशा तो मैं ही तैयार होती हूँ ना। तो मौका छोड़ दूंगी क्या? अरे मौका मिलेगा तो चौके छक्के लगाऊंगी ना। आफ्टर ऑल क्रिकेटर मेरा बॉयफ्रेंड है। अच्छा ये बता, वो फरफरी और प्रीता कहाँ है? बीजी प्रीता तो तैयार है, वो लिफाफा तैयार कर रही है, लेकिन सृष्टि 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 तू अभी तक तैयार ही नहीं हुई है? हम लोग कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं बेटा। और देख ये मत कहना कि कपड़े तैयार नहीं किए थे, क्योंकि जो तूने कहे थे ना वही कपड़े प्रेस करा के मैंने बेड पे रख भी दिए थे। माँ, मेरा मन नहीं कर रहा। मन नहीं कर रहा? क्या मतलब बेटा? अरे पूजा है, बुलाया है, जाना है ना। मैं तो पूजा टाइप की हुई नहीं ना। और ये पंडित मंत्र हवन मुझे समझ में नहीं आते। मुझे तो ठीक से आरती भी नहीं करने आती माँ। क्या कुछ हुआ है क्या? देख कोई प्रॉब्लम है तो बता दे। बीजी देखो ना इसका चेहरा कितना बुझा बुझा सा लग रहा है। माँ आप प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए। मुझे ना मेरा कब से सिर दर्द से मारे फटा जा रहा है। मैं अच्छा नहीं लग रहा है कुछ। सरला इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो रहने देते ना। एक काम कर बेट, मेरे कमरे में जाओ, मेरे सिराने एक दवाई का डब्बा है, उसमें से एक सर दर्द की गोली खा ले, बहुत बढ़िया है। गोली खा और सो जा, एकदम आराम आ जाए। एक काम करते हैं, मैं ना वो गोली और पानी लेकर आती हूँ तेरे लिए। हाँ? नहीं, मैंने दवाई खा ली है ऑलरेडी। मुझे बस सिर्फ आराम करना है। आप लोग क्यों स्ट्रेस ले रहे हैं? आप लोग जाओ ना, आप मेरी फिक्र मत करो। मैं ठीक हो जाऊंगी, थोड़ा रेस्ट करना है। तो ठीक है ना? हाँ तूने दवा भी खा ली है ना? हाँ। अच्छा सुन, तू एक काम करना, तू बिस्तर पर ही रहना, हाँ बिल्कुल उठना मत, आराम करना। और हम लोग बस गए और आए, जल्दी आ जाएंगे अब। हाँ रीता बेटा, मैं ऑटो रोक रही हूँ, तो जल्दी आ जाओ। आओ बीजी, चलो आ जाओ आ जाओ। सुन, समीर से लड़ाई हुई है तेरी? ठीक, नहीं बताना तो मत बता, मैं उसी से सीधा पूछ लूंगी। राखी जी, जी। आप पूजा के लिए देसी घी मंगवा दीजिए। जी मैं अभी लाई। जी नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। इसमें पूजा का सामान है। जी पंडित जी, जी एक बात बताइए, जी। ये सब पूजा पाठ करने से आखिर होता क्या है? भगवान जी खुश होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन में खुशियां ही खुशियां प्राप्त होती है। अच्छा, ओहो, पता नहीं मैंने भी लाइफ में क्या क्या मतलब। क्यों ललिता पवार की तरह बड़बड़ा रहे हो? क्या हुआ है? मैं बाप हूँ तेरा, ये क्या ललिता पवार है? तमीज से तो बात कर। अरे मतलब बाप हो तो बाप भी तो ललिता पवार की शक्ल बना सकते हैं ना। उसमें क्या ये क्या है? शर्ट के बटन खुले हैं, ये सब क्यों है? हाँ, जो जैसे तेरी माँ तैयार करती है वैसे हो जाता हूँ। मूड मेरा खराब है, बात मत कर। वैसे ही जिंदगी खराब हो गई मेरी तो। हुआ क्या? क्या हुआ? अच्छा बता, क्या हुआ? क्या हुआ? मॉम कह रहे हैं आपसे शादी करके इनकी जिंदगी खराब हो गई। मैंने ये कब कहा? मैंने अभी हाय रब्बा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मेरे बारे में ऐसे बोल सकते हो। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? ऐसे दो अनमोल बेटे दिए तुम्हें और तुम मुझे ही कोस रहे हो। अनमोल कुत्ते हैं ये, झूठ बोल रहे हैं। मतलब अरे यार, मतलब क्या मतलब? मैंने ऐसे कुछ बोला नहीं, मैं तो कुछ और बात कर रहा था। क्या बोल रहे थे आप? मैं तो ये कह रहा था कि ये जो पंडित जी है ना, ये कह रहे थे कि सुख संपत्ति समृद्धि शांति ये सब कुछ पूजा करने से आ जाता है। तो मैं वही कह रहा था कि जिंदगी में काम करने की जरूरत क्या थी? सारी जिंदगी खराब कर दी काम कर करके। 1000-2000 खर्च करता तो पूजा करवा लेता, सब कुछ आ जाता। पूजा का मजाक तो बिल्कुल मत उड़ाना। मैं साबित कर सकती हूँ कि पूजा ना करने से जिंदगी पे क्या प्रभाव हो सकता है। अरे कुछ गलत असर नहीं हो सकता। तुम बताओ ऐसा क्या खराब हो जाएगा? अगर आपने ढंग से और श्रद्धा से पूजा नहीं की ना, तो आपका जो सुख है यानी कि आपका बेडरूम और जो आपका चैन है यानी कि मैं, वो दोनों आपसे छिन जाएंगे हमेशा हमेशा के। कल से लेकर आप बेडरूम में नहीं, बाहर सोफा पे सोएंगे, ओके? और मैं आपकी धर्मपत्नी आपसे कभी भी बात नहीं करेगी। खबरदार, जो पूजा का कोई भी आपने अपशब्द कहा तो बहुत बुरा हो जाएगा। कुछ नहीं बोल रहा, मैं भगवान जी से माफी मांग लेता हूँ। लो, मांग लिया, भगवान जी। कैसे हैंडल करना है।
मुझे तो शादी के बाद सबका ऐसे हाल होता है, देखते हैं। इसको पकड़ो, कौन है ये? ये लड़की को ढूंढ के लाओ, जिंदा या मुर्दा। ये अकेली चश्मदीद गवाह है इस मर्डर की। Oh God, क्या हो रहा है मुझे? God, मैं क्या करूं? नमस्ते, कब से आप ही का इंतजार कर रहे थे। कैसी हैं आप? जी बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। बेटा, अरे आइए आइए आइए। नमस्ते। आइए। क्या बात है अक्षय? जी बेटा तुम्हारी नजरें जिसे ढूंढ रही है वो अब तक आई नहीं, जल्द आ जाएगी। आओ अंदर आओ। अरे ये लो। आ गई तुम्हारी मंगेतर। लीजिए, आपकी होने वाली बहू आ गई। देख लो जी भर के। पति के भी पैर छूने होते हैं। भाई आओ बेटा, मैं तुम्हें पंडित जी से मिलवाती हूँ। ठीक। आ जाओ बेटा। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। पंडित जी, ये हैं अक्षय, मेरे होने वाले दामाद। आज की ये पूजा इसी के लिए रखवाई गई है। बहुत बढ़िया जी। वैसे बस अब पूजा आधे घंटे में शुरू होगी। अगर अक्षय जी अपनी होने वाली धर्म पत्नी के साथ में पूजा में बैठते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और भगवान सत्यनारायण की उनको कृपा भी हो जाएगी। हाँ जी, क्यों नहीं जी, ये जरूर बैठेंगे पूजा में। कैसा है तू? फर्स्ट क्लास। तू कैसा है? बस मस्त। तुझे मैंने बोला था सगाई के वक्त कि भाग जा, लेकिन देख अब शादी होने वाली है, तू फंस गया बेटा। अब इसी का कहना मानना पड़ेगा, जो ये कहेगी वही मानना पड़ेगा। सोच ले। आउच। अब क्या कर सकते हैं, और वैसे भी इसमें बुराई क्या है? भाई बुराई क्या? सही कह रहा है। अरे दामाद जी, वाकई कोई बुराई नहीं है, और वैसे भी इस बुराई का तो 1 साल के बाद ही पता चलने वाला है, जब हमारी कृतिका एक्शन मोड में आएगी। जब आप उसके आसपास यस जानू, हेलो जानू, हाउ आर यू जानू कहते हुए घूमोगे, और जब ये कहते कहते थक जाओगे ना, तब पिताजी को लेके मेरे पास आ जाना। तब हम आपको हम दोनों की कहानियां सुनाएंगे, खौफनाक, दर्दनाक, जो हमने झेली है। आई एम सॉरी। हाँ, और उस वक्त तुम सुकून में आ जाओगे कि बाय गॉड तुम्हें सब नहीं झेलना पड़ा। पक्का। मजाक कर रहा था मैं। पृथ्वी,